नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सुबह सुबह की आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह ही हस्बैंड आज जल्दी से ऑफिस चले गए थे, उनको बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया था पूजा करने का। तो मैं नहा धोआ करके कर लूँगी सबसे पहले अपने घर की मंदिर में दिया बाती, क्योंकि जब तक दिया बाती नहीं होती ना, ऐसा लगता है कि काम हुआ ही नहीं है। पूरा घर में ना जैसे पॉजिटिविटी सी नहीं आती है, और सुबह सुबह पूजा हो जाता है तो ऐसा लगता है पूरे घर में जैसे पॉजिटिव वातावरण हो गया है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसके बाद दे दूंगी फिश को खाना। तो फिश को मैं 2 टाइम खाना देती हूँ, सुबह और शाम। इनका टाइम मैंने फिक्स करके रखा है। हस्बैंड के साथ ही मैंने सुबह चाय पी लिया था। तो अब मैं कर लूँगी थोड़ी बहुत डस्टिंग। पूजा करने से पहले मेरे घर में रोज हो जाता है झाड़ू पोछा, क्योंकि मेरी जो मेड है ना वो सुबह 7 बजे ही आ जाती है। तो इसलिए सुबह सुबह ना जल्दी से झाड़ू पोछा हो जाता है, इसके बाद ही पूजा होती है। क्योंकि हमारे यहाँ पर कहते हैं ना कि सबसे पहले झाड़ू पोछा, घर साफ सुथरा हो ना तभी पूजा होता है। तो अच्छा लगता है, मन को जैसे बहुत ज़्यादा सुकून सा मिलता है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह डस्टिंग नहीं कर पाती हूँ, तो नहाने के बाद ही मैं डस्टिंग करती हूँ। क्योंकि कहीं कहीं पर मैंने बुद्धा का भी स्टैचू रखा है, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बिना नहाए छूने का तो मन ही नहीं करता है। इसलिए मैं डस्टिंग नहाने के बाद ही करती हूँ, और जब झाड़ू पोछा हो जाता है इसके बाद ही करती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि झाड़ू पोछा के बाद, झाड़ू लगने के बाद ना घर गंदा हो ही जाता है, डस्ट थोड़े बहुत डस्ट तो आ ही जाते हैं। तो मैं इसीलिए करती हूँ। और डीप क्लीनिंग मैं सैटरडे संडे को करती हूँ। उस दिन मेरी जो हाउस हेल्पर है, मेड है, वो थोड़ा सा लेट आती है, तो मैं उस दिन आराम से डीप क्लीनिंग करती हूँ। और ये जो टेबल वगैरह है ना, अगर मुझे गंदा दिखता है तो मैं सुबह सुबह ही इसे थोड़ा सा हटा देती हूँ, ताकि वो आराम से झाड़ू पोछा कर सके और कुछ भी गंदा ना रहे। तो सबसे पहले रूम की कर्टन्स हम हटा देंगे, क्योंकि सुबह सुबह की जो धूप होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है हमारे लिए भी, और घर के अंदर भी थोड़ा सा धूप आ जाता है। इससे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है ना वो दूर हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने कर्टन हटा दिया। और ये मेरे बेटे का रूम है। ये देखिए, उसके एग्जाम के शेड्यूल लिख करके रखा हुआ है कि कब कब कौन कौन सा एग्जाम है, और उसे कब कब क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे मैनेज करना है चीज़ों को। वो सारी चीज़ें बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ, तो वही देख करके वो फॉलो करता रहता है। तो चलिए, यहाँ पर मैं स्टडी टेबल को भी थोड़ा सा वाइप कर दूंगी। इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत डस्ट लगी जाती है। और रूम के अंदर ही ये एम लगाने के लिए रखा हुआ है। तो कभी कभी बच्चे पढ़ते पढ़ते अगर बोर हो जाते हैं ना, तो इसमें एम लगाते रहते हैं। इससे ना फोकस बना रहता है। तो चलिए, मैं भी 1-2 एम लगा लेती हूँ। अभिनव आज घर में ही है, बेटे की आज छुट्टी है, क्योंकि स्टडी लीव है आज उसका। अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो बच्चों के रोज रोज स्कूल नहीं हो रहे हैं। एक दिन बीच करके स्कूल है, मतलब एग्जाम होते हैं, और एक दिन करके स्टडी लीव है। तो चलिए, पहला वाला तो मेरा एम लग गया था, बाकी 2 तो मेरे गिर गए हैं। बेटा बोल रहा है मम्मी आपसे तो एक भी नहीं लगने वाला है। मैं बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है, चलो दिखाती हूँ। तो देखिए, तीनों ही लग गए हैं मेरे एम। फाइनली मैं जीत गई, और ये देखिए तीनों मेरे एकदम बीच में है। तो थोड़ा सा फोकस करेंगे ना अपने लाइफ में, तो चीज़ों को हम मैनेज कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से लग गया है। सभी को निकाल करके मैं इनकी जगह पर ही रख दूंगी। और ये मेडल्स है जो कि मेरे बेटे और हस्बैंड का है। तो चलिए, सारा काम हो गया है। इसके बाद अब मैं बना लूँगी यम्मी सा लंच, जो कि झटपट से बनकर के तैयार हो जाती है। बेटा घर में ही है ना, तो उसे टाइम टू टाइम भूख लगते रहती है। बच्चों को पढ़ाई करने बोलो ना, तो मतलब भूख लगती रहती है पूरे दिन। बस ये बना दो, वो बना दो, इनका चलता ही रहता है। मम्मी कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। पढ़ाई से ज़्यादा तो इनको भूख ही लगती है। पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे पढ़ते पढ़ते भी ना भूख लगती रहती है। तो मैंने आधे घंटे पहले ही चने दाल को भिगो करके रख दिया था, और दाल बहुत अच्छी से फूल गई है। तो इसमें मैंने डाल दिया है स्वाद के हिसाब से नमक, हल्दी पाउडर, और डालेंगे पानी। 2 सीटी लगा लेंगे मीडियम फ्लेम पर। चना दाल भिगोने से ना कुकिंग प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है, और इससे हमारे समय और गैस की भी बचत होती है। तो कल मैं रिलायंस गई थी, तो वहीं से लेकर के आई हूँ चावल। हम लोग डेली यूज में मैं जीरा राइस ही यूज करती हूँ।
मतलब बासमती राइस ना हम कभी कभी बनाते, जैसे पुलाव बनाते, बिरयानी बनाते, या कभी कुछ अच्छा सा खाना बना लेते हैं तो बासमती खाने का मन करता है ना, बासमती चावल, तभी मैं बनाती हूँ। डेली यूज में तो हम जीरा राइस ही खाते हैं क्योंकि हमें इसी का स्वाद पसंद आता है। सभी लोगों के अपने अपने स्वाद के ऊपर ही खाने का जो जायका होता है ना वो डिपेंड करता है। तो चावल मैंने अच्छे से धो दिया है और इसमें पानी भी डाल दिया है। जितना आपने चावल लिया उसका डबल पानी डालेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे एज इट इज रख देंगे। 10 मिनट के बाद हाई फ्लेम पर 3 सीटी लगा लूँगी मैं। इतने में मेरा चावल बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। चलिए अब मैं आ गई हूँ फ्रिज में से कुछ सब्जियाँ लेने के लिए, क्योंकि आज मैं ना सब्जी नहीं बनाने वाली हूँ, दाल भी बिल्कुल स्पेशल तरीके से बनाऊंगी। चने दाल की दाल तड़का बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी बिहारी स्टाइल तरुआ, जो कि दरभंगा की बहुत ही फेमस रेसिपी है। अचानक से ही मेरे मन में ये ख्याल आया कि आज ना तरुआ बना लेते हैं। वैसे तो इस रेसिपी के लिए ना चावल भिगो करके रखते हैं, उसके बाद इसमें डालते हैं, लेकिन मैं चावल भिगोना भूल गई थी। वैसे मेरे हस्बैंड को ना ये बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने 2 बैगन लिए हैं और ये देखिए बिल्कुल पतले पतले लंबे लंबे थे, तो मैंने इसी तरह से लंबे लंबे कट कर लिए। 4 से 5 हरी मिर्च लिया है, मोटी वाली मिर्च, इनको 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। इस तरह से कभी आप बना करके खाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगती है खाने में। थोड़ी सी फूल गोभी भी ले लेंगे। मैं यहाँ पर 4-5 सब्जियों का यूज करी, तो ज़्यादा मैं नहीं बनाऊंगी, 2-3 मतलब कि एक ही, मतलब 4-5 ही बनाऊंगी। हम 3 ही लोग हैं खाने के लिए, फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो इतना सारा नहीं खा पाएंगे हम। और देखिए कुकर का विशल आ गया था, तो मैंने गैस की फ्लेम अब बंद कर देनी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लौकी के भी तरुआ बनाऊंगी, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और एक आलू भी बना लूंगी क्योंकि बेटे को तो आलू की ही पसंद आती है। यहाँ पर आलू को ना मैं हल्की सी मीडियम थिकनेस का कट करूंगी। अगर बिल्कुल ही पतला कर देंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो जाता है। और लौकी को भी हम ऐसे ही कट करेंगे, ना ज़्यादा मोटा और ना ही तो एकदम से पतला कट करना, बस मीडियम थिकनेस का हम इसे सभी को कट करेंगे। इससे क्या होगा कि ये ज़्यादा ऑयली नहीं लगेगी। और लाइट चली गई थी इसलिए आपको किचन में अंधेरा लग रहा होगा, तो थोड़ा सा किचन को क्लीन कर लेंगे, काउंटर टॉप को। साथ के साथ ही अगर क्लीन करते जाते हैं ना तो किचन हमारा बिल्कुल भी फैला नहीं रहता है। और जब किचन फैला नहीं रहता तो काम करने में भी मजा आता है, अच्छा लगता है काम करने में, ऐसा लगता है फटाफट से काम हो रहा है। अब हम कर लेंगे दाल तड़का की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 गाजर, इसे भी मैं बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लूंगी। प्याज कट कर लूंगी, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब तरुआ बनाने के लिए बैटर तैयार कर लेते। तो मैंने यहाँ पर लिया आधा कप बेसन और इसमें डालेंगे 1/4 कप चावल का आटा। अगर आप चाहो तो इसमें चावल भी पीस करके डाल सकते हैं। चावल को भिगो करके रखिएगा। 1 से 1.5 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और दरभंगा स्टाइल में बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगी, मैं इसमें डालूंगी 1 छोटी चम्मच सेजवान सॉस। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो और बिल्कुल देसी तरीके से भी बना सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया बाकी के मसाले। 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से। बाकी के और कोई भी मसाले मैं इसमें नहीं डालूंगी। थोड़ी सी कलौंजी डाल दूंगी, इससे बिल्कुल अचारी स्वाद आता है। और बेसन की कोई भी चीज़ बनाइए ना तो थोड़ा सा हींग जरूर डालिए, इससे ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है। अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बैटर बना करके तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का आपको बैटर बनाना है। अगर आपने ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा बना दिया बैटर तो क्या होगा ना कि ऐसा लगेगा जैसे आप बेसन ही खा रहे हैं। और बिल्कुल ही पतला कर दिया तो फिर मतलब कि ना इसके ऊपर कोटिंग ही नहीं होगी सभी चीज़ों की। इसलिए हम इसे हल्का सा थिकनेस का ही बनाएंगे, बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का। और बैटर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, बेसन हमारे बहुत अच्छे से फूल जाएंगे और इसमें हमें सोडा वगैरह डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बेसन को मैंने रख दिया 10 मिनट रेस्ट करने के लिए। यहाँ पर अब मैं दाल तड़का की तैयारी करूँगी। तो आधा कप लिया है मैंने ताज़ा दही। अगर आप खट्टा दही यूज करेंगे तो फिर सब्जी तड़का खट्टे खट्टा लगेगा। इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें डाला है गरम मसाला। इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। और सारे मसालों को दही में करेंगे अच्छे से मिक्स। थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर भी डालिएगा। इस तरह से मिक्स करने से ना दही मसाले फूल जाते हैं और तड़का में ना बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो चलिए अब दाल का कुकर जो है ना वो
2 सीटी आने के बाद मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दिया था और इसका पूरा प्रेशर रिलीज हो गया। तो दाल को चेक कर लेते हैं। हल्की सी खड़ी है, हल्की सी मैसी है, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का मुझे चाहिए था। और इसे थोड़ा सा मिक्स भी कर देंगे। आपको अगर खड़ी दाल नहीं पसंद है तो आप इसे दल घुटनी होता है ना, जिससे दाल या पोटैटो मैशर होता है, उससे आप इसे मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं दाल तड़का। इसके लिए गैस के ऊपर मैंने रखा कढ़ाई, इसमें डाला सरसों का तेल। सरसों का तेल मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने यहाँ पर ना कुकिंग ऑयल डाल दिया है। सरसों का तेल मैं लेने जाऊँगी शाम को मार्केट। इसमें मैंने डाला एक तेज़पत्ता, थोड़ी सी जीरा डाला है खड़ी वाली, और हींग डालेंगे, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। चना दाल भी ना थोड़ी सी डाइजेशन में प्रॉब्लम करती है तो हींग ज़रूर डालिएगा। चना दाल थोड़ी हैवी होती है, इसीलिए अब इसमें हम कोई भी खड़े मसाले वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। सिंपल सा दाल तड़का बनाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लाजवाब बन करके तैयार होगी। बारीक कटे प्याज डालेंगे। अब प्याज को हम बिल्कुल सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। हल्की सी पिंकिस या ब्राउन कलर की होगी ना, तब तक हम प्याज को भूनेंगे। इसमें मैंने डाल दिया 2 सूखी लाल मिर्च। इस टाइम पर डालेंगे तो जो मिर्च है ना वो जलती नहीं है और इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और साथ में एक हरी मिर्च भी मैंने डाल दिया है। मैंने हरी मिर्च को ना कट करके नहीं डाला है, क्योंकि बेटा भी मेरा खाएगा ना, तो फिर उसके लिए तीखी हो जाएगी, इसीलिए। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए गाजर। आजकल मटर बहुत ही अच्छे आ रहे हैं तो फ्रेश मटर भी डाल देते हैं। इस तरह से जब आप दाल तड़का बनाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा स्वाद बनती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे रोटी, पूरी, पराठे किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। वैसे मैं तो सिंपल चावल के साथ ही बना रही हूँ। साथ के साथ ही हम इसमें नमक भी डाल देंगे ताकि ना इसका कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाए। तो थोड़ी बहुत टिप्स अगर हम अपने किचन में अपनाते हैं ना तो काम आसान हो जाता है। और रोज़मर्रा का तीनों टाइम तो हमें खाना बनाना ही होता है, तो थोड़े बहुत छोटे छोटे से टिप्स अगर हम अपना लेते हैं तो खाना बनाने में भी ना आसानी हो जाती है, समय की भी बचत होती है। फिर थोड़ा बहुत समय हम अपने लिए भी निकाल पाते हैं। और देखिए बेसन का कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए बैटर का। ये देखिए एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का है ना। तो ये 10 मिनट हो गया है और बेटे को लग गई है बहुत तेज भूख। तो गैस के ऊपर मैंने रख दिया लोहे की कढ़ाई और इसमें तेल गर्म होने के लिए रख दिया। तेल गर्म हो गया था तो मैं इसमें एक एक करके लौकी का तरुआ बना लूँगी। जी हाँ, दरभंगा में ना इसे तरुआ ही बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए कितनी अच्छे से बेसन की ना कोटिंग हो रही है और ये बिल्कुल भी ना हट नहीं रही है। तो अगर आपने ज़्यादा मोटा कर दिया तो फिर बेसन ही लगेगा खाने में, और बिल्कुल ही पतला कर दिया तो कोटिंग हो ही नहीं पाएगी। इसलिए बिल्कुल मीडियम थिकनेस की बेसन को घोल करके बैटर तैयार करेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा, ये ऑयली भी नहीं होगी और अच्छे से कुक हो जाएगी। दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए मैं यहाँ पर लौकी के सबसे पहले बना रही हूँ तरुआ, और साइड में हमारा गाजर मटर भी सॉफ्ट हो गया। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डाल देंगे। हल्दी मैंने दाल को उबालते समय ही डाल दिया, तो यहाँ पर मैं हल्दी का यूज नहीं कर रही हूँ। जो दही में मसालों को मिक्स करके रखा था उसे डालेंगे, साथ के साथ इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इससे क्या होगा ना कि दही फटेगी नहीं। और गैस की फ्लेम आप चाहो तो बंद कर सकते हैं या फिर बिल्कुल लो फ्लेम कर दीजिएगा। अब दही को अच्छे से करेंगे मिक्स 3-4 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, दही बिल्कुल भी नहीं फटेगी और जल्दी से ना दही को मिक्स करना होता है। अगर दही फट गई तो फिर जो सब्जी का स्वाद है या तड़के का स्वाद है ना बिल्कुल ही खराब हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम किचन में थोड़ी बहुत चालाकियाँ करते हैं ना तो काम हमारा बहुत ही आसान हो जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक बैच तरुआ बन करके हमारा तैयार हो गया लौकी का। बाकी की भी सारी चीज़ें हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं गोभी को फ्राई करने के लिए लो फ्लेम रखूँगी, क्योंकि आप चाहो तो गोभी को उबाल करके भी बना सकते हैं, लेकिन ना मुझे कच्चे गोभी का फ्लेवर ज़्यादा पसंद आता है इस तरह से फ्राई करने में। इसलिए मैं इसे लो फ्लेम पर फ्राई करूँगी ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। और दही ने पानी रिलीज कर दिया था, ऑयल सेपरेट होने लगा था मसालों से, तो हमने इसमें डाल दिया है दाल और ढक करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि दाल में ना मसालों का फ्लेवर अच्छे से चला जाए। इसके बाद डालेंगे बारीक कटे हरी धनिया की पत्ती और थोड़ा सा कसूरी मेथी, आप चाहो तो डाल सकते हो। मैंने धनिया पत्ती डाल दिया तो मैंने नहीं डाला था। और यम्मी सा दाल तड़का बन करके तैयार हो गया। और देखिए गोभी हमारे बहुत अच्छे से पक गए हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। तो मिर्ची के भी पकौड़े हमने इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं।
अब यहाँ पर मैंने लंबे लंबे कट किए थे ना बैगन, दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इसे तो मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करूँगी, क्योंकि बैगन पकने में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। इस तरह से छोटे छोटे से अगर टिप्स अपनाएंगे ना तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयली नहीं लगती है। जिसको कुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है ना, उस हिसाब से ही हम फ्लेम को एडजस्ट करते रहेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। वैसे अभी मैं सिर्फ बेटे को ही दूंगी, हस्बैंड जब ऑफिस से आएंगे तब उनको दूंगी। अभी हस्बैंड ऑफिस से नहीं आए हैं, क्योंकि क्या है ना कि आजकल सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ये जो चीज़ें हैं ना गर्मा गर्म खाने में ही अच्छी लगती है। मैं सेम टाइम ही गरम गरम बना करके दूंगी ना, तो मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर रखा है। आप चाहो तो किसी छन्नी में भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहेगी, सॉगी नहीं होगी। आप इसे एक बार में फ्राई करके रख सकते हैं। तो आप इसे ना मतलब कि उसी तरह छेद वाली थाली या कोई छन्नी वन्नी में रखें, ताकि ये नीचे से बिल्कुल भी सॉगी ना हो। लेकिन जब हस्बैंड आएंगे तब मैं उनके लिए गर्मा गर्म फ्राई करूँगी, क्योंकि ये कभी कभी हम बनाते हैं, रोज़ तो बनाते नहीं, तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और ये गर्मा गर्म चाय के साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो लंच यहाँ पर मैंने अपने बेटे के लिए निकाल दिया है। यम्मी सा दाल तड़का और साथ में बहुत सारे तरुआ, अलग अलग सब्जी की अलग अलग वैरायटी में, बहुत टेस्टी लगती है। तो यम्मी सा बहुत ही सिंपल सा लंच हमारा बन करके तैयार हो गया है फ्रेंड्स, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। और साथ में मैंने एक हरी मिर्च रखा है। बेटा मेरा हरी मिर्च नहीं खाएगा, बस मैं आपको दिखाने के लिए डाल रही हूँ। और उसने कहा कि मुझे मिक्स पिकल भी दे देना मम्मा। तो गाजर मूली का जो अचार मैंने आप सभी के साथ रेसिपी पहले से ही शेयर कर दिया है, उसे रख दिया है। तो चलिए आज का हमारा यम्मी सा लंच बन करके तैयार है। तो मैं और मेरे बेटा खा लेंगे, हस्बैंड जब आएंगे तब मैं उनको फ्राई करके दे दूंगी। कैसा लग रहा है हमारा सिंपल सा लंच, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिंपल है लेकिन बहुत ही टेस्टी है। आज का ब्लॉग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।